very important topic like few, a few and the few. Where to use it? It is very important for two purposes like writing skills as well as conversation. We are going to start this one topic like few. What few? It is called determiners and quantifiers also. Quantifiers means आपका वो quantity बताता है. क्या बताता है? Quantity बताता है. A few, it is also determiners. Again, you people are getting confused. But by the examples, you people will come to know where to use few, where to use a few, and where to use the few. A few, determiners and quantifiers. ये भी हमें क्या बताता है? Determiner है. हमें क्या बताता है? ये quantity बताता है. Again, the few. You people are getting confused because madam has written also here determiners and quantifiers. ये भी क्या है? Determiner भी है और ये quantity भी हमें बताता है. And all these all are used with countable nouns. किसके साथ यूज किए जाते हैं? Countable nouns के साथ. Like apples. I have written here example. Like apples, books, friends, pens, people. This word is itself already here plural because all that examples I have written apples plural, books plural, and friends plural, pens plural. This word is itself in already plural like people. Like people. Now we are moving ahead for difference in meaning. Okay. Few, not many. इसका मीनिंग क्या है? Not many. यहाँ पर हम कहें almost none. उसका हिंदी मीनिंग अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? बहुत कम, ना के बराबर. बहुत कम, ना के बराबर. या फिर जिसको गिनने योग्य हम कह सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, या फिर जिससे काम हमारा नहीं चलेगा. क्या होगा? काम हमारा नहीं चलेगा. अभी और एग्जांपल्स आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. बट इसका सेंस क्या आ रहा है? नेगेटिव. क्या आ रहा है? इसका सेंस फ्यू का क्या है? नेगेटिव. अब हम अ फ्यू देख लेते हैं. अ फ्यू का मीनिंग अगर हम देखते हैं तो क्या है? सम, है ना? ऑब्लिक अ स्मॉल नंबर बट इनफ. थोड़ा बट इनफ है, पर्याप्त है ना? अब क्या है उसका हिंदी मीनिंग हम देखते हैं. सम का क्या आ गया? कुछ. अब ये क्या है? थोड़ा, अ स्मॉल नंबर, पर्याप्त. इनफ मतलब क्या हो गया? पर्याप्त हो गया. जिससे काम चल सकता है. जिससे काम चल सकता है. अब अगर हम उसका देखते हैं सेंस तो वो क्या है? आपका सेंस यहाँ पे मैंने लिख दिया आप लोगों के एग्जांपल के लिए. सेंस उसका क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. क्या आ रहा है? पॉजिटिव. सेंस किसका पॉजिटिव है? अ फ्यू. किसका? अ फ्यू. अब अगर हम द फ्यू पे जाते हैं उसका डेफिनेशन देख लेते हैं. द फ्यू, ऑल द स्मॉल नंबर दैट एग्जिस्ट. ऑल द स्मॉल नंबर दैट एग्जिस्ट. जो एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. जितने थोड़े, मतलब कुछ लोग कभी कभी बच जाते हैं, कहीं कोई फंक्शन होता है तो कुछ लोग चले जाते हैं, थोड़े लोग बच जाते हैं. जितने थोड़े हैं, यहाँ प्लूरल की बात हो रही, ठीक है? वे सब. जितने थोड़े हैं वे सब. अगर हम इसका सेंस देखते हैं तो क्या आता है? डेफिनेट की बात हो रही है. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सेंस में डेफिनेट भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे स्पेसिफिक. Now we are moving ahead for the quick. What does it mean quick? That means you people can organize your ideas, you can apply your ideas after going through quick tips. ठीक है? Few. ये क्या है? Almost none है. क्या है? Almost none. उसका सेंस हमने पहले भी लिखा था. क्या लिखा था? नेगेटिव है. क्या है? नेगेटिव है. Again if we are going to see a few, it means some. जिसको हिंदी में आपने क्या बताया था? कुछ, है ना? बट इसका सेंस क्या है? पॉजिटिव है. अब ये क्या है? द फ्यू. द फ्यू इट मींस, मैंने आपको पहले भी बताया, दोस फ्यू दैट आर देयर मींस जो बचे हैं वहां पे. बट ये क्या है आपका? इसका सेंस क्या है? स्पेसिफिक है. पहले हमने डेफिनेट भी लिखा था. अगर आप डेफिनेट भी लिखते हैं तो भी सेम है, स्पेसिफिक लिखते हैं तो भी सेम है. अब आप इसी को हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, हिंदी भी देख लेते हैं इसकी, वो भी सेम है. फ्यू क्या है? लगभग नहीं के बराबर. लगभग नहीं के बराबर. और अब फ्यू देखें तो उसका मीनिंग वही, सम मतलब कुछ. अब द फ्यू देखें, वे कुछ जो बचेंगे. हमने पहले इसका मीनिंग एक लिखा था, एग्जिस्ट, प्लूरल में लिखा था ना. वे कुछ जो बचेंगे. वे कुछ जो बचेंगे. Now we are moving for the sample sentences. Okay. Number 1. मेरे पास बहुत कम रुपए हैं.
वेरी फ्यू, है ना, बहुत कम रुपए हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने वेरी बोल दिया तो हम कभी कभी ऐसा मैंने जानबूझ के आपको वेरी बोला, आप लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कम है ना। तो क्या है, आई हैव फ्यू लगाएंगे, वेरी नहीं लगाएंगे। आई हैव फ्यू रुपीज, क्या है, मेरे पास बहुत कम रुपए। उसका सही आंसर क्या है, आई हैव फ्यू रुपीज। अब नंबर 2 सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे पास थोड़े से रुपए, मेरे पास थोड़े से रुपए हैं, तो क्या लगेगा आपका, कुछ भी नहीं। यहाँ पर फ्यू है ना, आई हैव फ्यू रुपीज, तो यहाँ पर सिर्फ अ जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, सेंटेंस आपका वही बनेगा, आई हैव अ फ्यू रुपीज, आई हैव अ फ्यू रुपीज। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जितने थोड़े लोग आए, सेंटेंस नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, जितने थोड़े लोग आए उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। ये किया क्या है आपका, पास्ट में चला गया, काय में चला गया, पास्ट में चला गया। तो पास्ट में जाने के लिए, प्रदर्शन के लिए हमने क्या लगाया, परफॉर्म लगाया, उसका सेकंड फॉर्म लगाया। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ द फ्यू यूज होगा, क्या होगा, द फ्यू यूज होगा। द फ्यू पीपल, ये अपने आप में प्लूरल है, पीपल क्या है, अपने आप में प्लूरल है। द फ्यू पीपल हु केम, कम का सेकंड फॉर्म केम। द फ्यू पीपल हु केम परफॉर्म्ड वेल। नाउ यू गॉट इट? Yes. For more examples, you people can do the exercises.